फतेहपुर जिले में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के कार्यक्रम में हंगामा करने वाली जिला अस्पताल की 23 संविदा नर्सों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नर्सों की माने तो 2 साल पहले अपनी पारी संस्था ने सरकारी अस्पताल में भर्ती निकालकर उन्हें रखा था, लेकिन 9 महीने पहले वेतन दिए बगैर ही सभी को निकाल दिया गया। इंसाफ के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट कर थक गए। 5 दिन पहले केंद्रीय मंत्री से भी गुहार लगाई, लिहाजा इंसाफ नहीं मिलने पर अब धरने का रास्ता अख्तियार किया है। हम लोग की समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। आश्वासन बहुत दिन से दिया जा रहा है, हम लोगों को सब बोल रहे हैं, लेटर लिखा जा रहा है, बात हो रही है, पर किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग भूख हड़ताल करने में मजबूर हैं। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे अनशन कर रही हैं और कितने दिनों से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं? हम लोग को 1 महीने हो गए चक्कर काटते हुए और आज से हम लोग अनशन में बैठे हैं जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ कहाँ आप लोग गई हैं? हम लोग पहले सीएमओ के पास गए, फिर सीएमएस सर के पास गए, उसके बाद डीएम सर के पास गए। डीएम सर के पास हम लोग रोज चक्कर काटते हैं, वो बस यही बोलते हैं हमने ऊपर तक लेटर लिखा है, तुम लोग की बात चल रही है। उसके बाद हम लोग ने साध्वी निरंजन जी से बात की, वो भी बोल रही थी हम तुम्हें वचन देते हैं, बट आश्वासन देते हैं, पर अभी तक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग भटक तो 3-4 महीने से रहे, सारे ऑफिसों के चक्कर हम लोग लगा चुके हैं। हमें कहीं भी किसी भी जगह से कोई भी सही से आश्वासन नहीं मिला, केवल आश्वासन के अलावा आज तक मिला ही नहीं कुछ। हमारा 9 महीने से कोई वेतन भुगतान नहीं किया गया और अचानक हमें नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाले जाने का कारण बताया गया कि फरवरी के बाद से आपका रिन्यूअल नहीं हुआ। अगर सर फरवरी के बाद से हमारा रिन्यूअल समाप्त हो गया तो हमको जून में क्यों निकाला गया? फरवरी में ही निकाला जाना चाहिए था, नियम था। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक आप ड्यूटी करते हुए 23 स्टाफ को बेरोजगार कर दिए, बिना वेतन दिए। ये कहाँ का न्याय है? कितने सालों से आप लोग यहाँ पे? हम यहाँ पे 2 साल से कार्यरत हैं। किस कंपनी के द्वारा? अवनी फरीद प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हम लोग आउटसोर्सिंग में कार्यरत हैं। गुप्ता नाम का वो शख्स किसी भी चीज़ के आगे को झुकने को तैयार नहीं है। वो अपने आप को प्रशासन से बढ़ के लगा रहा है। क्या कह रहा है आपका ठेकेदार? वो कह रहा है कि हमारे पास आओ, मिलो। आके मिलने का मतलब है सीधे पैसे। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर भिटारी गांव में कोटेदार के चयन को लेकर खुली बैठक हो रही थी, लेकिन अचानक अराजक तत्वों ने भीड़ पर पथराव कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस की गाड़ी को भी उपद्रवियों ने निशाना बनाया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी समेत कई ग्रामीण घायल हुए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाके के डीएसपी आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मानसून सत्र की शुरुआती बारिश ने ही कुशीनगर के पडरौना नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। बारिश की वजह से इलाके के लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। घरों में पानी घुसने से रहना, खाना और सोना तक दूभर हो गया है। इतना ही नहीं, बारिश से शहर भर की लगभग हर गली में घुटने तक पानी भरा है। शहर से होकर गुजरने वाली दोधी मार्ग मोड़ पर इतना पानी भरा है कि दुकानें डूब गई हैं, तो वहीं रास्ते पर निकलना जंग जीतने के बराबर है। आपके सामने जो स्थिति है, इसके पहले भी नगर पालिका इस नाम पे आता है। नगर पालिका में एप्लीकेशन भी देते हैं हम लोग। आपको 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आप जब यहाँ पे आए थे तो मैंने बताया था आपको कि सर एप्लीकेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। यहाँ पे सफाई के नाम पे पैसे तो आते हैं सर, लेकिन वो किसी काम में नहीं आता है सर। सफाई 1% में नहीं हुई। सफाई के नाम पे शून्य है। नालियाँ साफ हुई नहीं, जिसके वजह से जल जमाव है, सारे घरों में पानी है। परेशानी दिक्कत है सर, आपके सामने है। यहाँ पे जल निकल नहीं रहा है, पानी यहाँ पे भरा रुका हुआ है, पानी निकलेगा नहीं, पानी का जमाव है सारे घरों में, वैसे ही पानी पड़ा है। अभी शुरुआत है सर, अभी कुछ हो जाए, सफाई अभी से भी हो सकता है। अगर इस पर कोई एक्शन लिया जाए तो आगे ये सफाई हो सकता है, जल भराव नहीं होगा, लेकिन इस पर कोई सफाई नहीं। जहाँ तक नालों की सफाई का प्रश्न है, मेरे द्वारा सबको दिशा निर्देश दे भी दिया गया है। नालों की सफाई हो भी रही, लेकिन अगर परिणाम इस तरह की ज़्यादा हुआ तो मैं खुद देखूंगा या इस पर अधीनस्थ कर्मचारी लगा करके यथासंभव जनमानस की समस्या दूर करेंगे। लेकिन आपकी ये बात जो आपने बताया कि नालियाँ कई जो जाम हो गई हैं हल्की सी बारिश में, ये गंभीर विषय है। इस पर हम बिल्कुल विशुद्ध रूप से जो है आज हम बैठक में इस चीज़ को सारे ईओस के साथ बैठक करके एक अभियान चला करके इसकी सफाई पूर्ण करा देंगे। आज हमने आपको पहले ये अवगत कराया कि ये संज्ञानित आपके द्वारा मुझे अच्छे ढंग से किया गया। आज मेरा मीटिंग का पहला बिंदु यही होगा कि अगर घरों में पानी जा रहा है तो ये नगर पालिका के ईओ या जो सफाई कर्मी हैं उनकी आवश्यकता है। पहले हम एक अवसर देंगे कि आप कार्य करके इनको दिखावें। अगर नहीं सुधार होता तो बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे।
सुल्तानपुर की सदर तहसील के हलियापुर गांव में दर्जनों लोगों की जमीन प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योजना में जा रही है। अयोध्या रायबरेली रोड पर हाईवे से सटी इन जमीनों पर जिला प्रशासन ने 14,000 रुपए प्रति ईयर मुआवजे का निर्धारण किया, लेकिन यूपीडा की तरफ से इन किसानों की जमीन को कृषि भूमि दिखाकर महज 4500 रुपए प्रति ईयर मुआवजा देकर बेईमानी का दबाव बनाया जा रहा है। नाराज बल्दी राय गाँव के दर्जनों किसान कलेक्ट्रेट पहुँचे और जिलाधिकारी से मुलाकात की। फिलहाल जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया है। हम लोगों की ज़मीन से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निकल रही है और हलियापुर का सर्किट रेट जो नेशनल हाईवे के किनारे सटा हुआ करता है उसका 14,000 रुपये प्रति ईयर है, लेकिन यूपीडा वाले जबरिया 4500 रुपये प्रति ईयर से हम लोगों से बैनामा करवा रहे हैं, जो कि सर्किट रेट से बहुत कम है। इसलिए हम लोग डीएम साहब के पास आए हैं कि हमको न्याय मिले। जो डीएम साहब द्वारा सर्किट रेट निर्धारित किया गया है उसी सर्किट रेट से हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोगों की ज़मीन जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में जा रही है। हमारे घाटे जो है एकदम सड़क से सटे घाटे हैं, जिनका सर्किल रेट जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ही 14,000 प्रति ईयर तय किया गया है, परंतु यूपीडा वाले जो है कृषि भूमि दिखा के उसको 4,500 रुपये के हिसाब से बैनामा करा रहे हैं और तरह तरह से धमका भी रहे हैं कि न लिखने पर अधिग्रहण करने पर आपको 20 साल लग जाएगा पैसा मिलने में। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है अधिग्रहण करें या सर्किल रेट के हिसाब से हमारा बैनामा करवाएं। आपको कौन धमकी दे रहा है? यशो के माध्यम से, ये यशो के माध्यम से जब भी बुलाते हैं थाने बुलाते हैं, और एक एसडीएम है ना, एसडीएम है, उन्होंने कहा कि अगर आपका अधिग्रहण हो जाएगा तो आपको पैसा मिलने में 20 साल लग जाएगा। सुल्तानपुर में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस बीच गोली भी चली। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीलीभीत जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। इसी कार्यक्रम के दौरान एक युवक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि सामूहिक विवाह समारोह में कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने घटना पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनता की सुनवाई और त्वरित न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों पर भले ही सख्ती बरत रहे हों, लेकिन अधिकारियों पर सीएम के निर्देश का कोई असर नहीं लग रहा। एटा में जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय से सटे धरना स्थल पर पिछले 20 दिन से एक पूर्व सैनिक अपने 2 भाइयों के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पूरे परिवार के साथ धरना कर रहा है। इससे पहले इन लोगों ने लखनऊ में भी धरना किया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हत्या का आरोपी दबंग खुलेआम घूम रहा है, लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला। आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र में कुछ दिन पहले हुए अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अपहरण में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बागपत के दोघट थाना इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मृतका की करीब 1 साल पहले शादी हुई थी और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उसे जिंदा जलाकर मौत की घाट उतार दिया गया। फिलहाल तहरीर के आधार पर 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जाँच में जुटी है। बागपत जिले में आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला कोतवाली बड़ौत इलाके का है, जहां एक ईंट के भट्टे पर मुनीम की हत्या की वारदात से हड़कंप मचा है। आरोप है कि भट्टे के ही दूसरे मुनीम ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, हत्या के बाद मृतक को छत से फेंका गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जाँच में जुटी है। डीएम बागपत पवन कुमार ने सीएमओ के साथ मिलकर बड़ौत सीएचसी का निरीक्षण किया। डीएम के इस रियलिटी चेक में सीएचसी बड़ौत फेल साबित हुई, जिसमें डीएम काफी नाराज हुए। उन्होंने सीएचसी के अधीक्षक और कर्मचारियों को फटकार लगाई। साथ ही गैर हाजिर मिले डॉक्टर और कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन भी काट दिया। फिलहाल डीएम पवन कुमार ने 1 हफ्ते का समय देते हुए सीएचसी अधीक्षक को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जालौन की उरई में साइकिल सवार 70 वर्षीय वृद्ध को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वृद्ध ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ ब्लॉक में महिला बाल विकास विभाग ने 13 जुलाई 2018 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पद पर भर्ती की थी। इन भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। हितेश जायसवाल द्वारा मांगी गई आरटीआई से इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ था, लेकिन 11 माह बीत जाने के बावजूद इस गड़बड़ झाले की जांच नहीं हुई। जबकि महिला बाल विकास विभाग की तरफ से अपनी गलती स्वीकार करते हुए भर्ती निरस्त करने के लिए एसडीएम को एक पत्र सौंपा जा चुका है।
बिलेगढ़ नगर पंचायत में पिछले वर्ष 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद की भर्ती की गई थे, जिसमें मैं सूचना का अधिकार से जानकारी मांगा था, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई थी। उसके बाद मैंने कलेक्टर जनदर्शन में और एसडीएम में शिकायत किया गया था। उसके बाद शिकायत के बाद परियोजना अधिकारी बिलेगढ़ ने अपने गलती स्वीकार करते हुए एसडीएम बिलेगढ़ को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें 5 वार्डों को नियुक्ति निरस्त करने के लिए, लेकिन आज तक न तो नियुक्ति निरस्त की गई है, न तो संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। कि एसडीएम सर मात्र 2 अपील प्रकरण था, उसमें एक का वार्ड क्रमांक 8 का नियुक्ति निरस्त किया गया है, लेकिन अभी तक उस आदेश का पालन भी नहीं हुआ है। 1 माह हो गया, उसके बाद भी उसका पालन भी नहीं हुआ है। न्याय के लिए हताश हो गया हूँ और मैं एसडीएम न्यायालय और कलेक्टर जनदर्शन में भी चक्कर लगाते लगाते थक गया हूँ। आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? आज मुझे न्याय के लिए मतलब तरसा रहे हैं लोग।